हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस की सर्टिफिकेट यानी कि फॉर्म 16 ये सब कैसे डाउनलोड करेंगे और उसमें डिजिटल सिग्नेचर का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इस पोर्टल पर ट्रेसेस के पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको tdscpc.gov.in ये वेबसाइट जो मैं ओपन कर रहा हूँ, इस पर यूजर आईडी, पासवर्ड और 10 नंबर आप लिखोगे। फिर यहाँ लॉगिन करोगे। अगर फर्स्ट टाइम आप इसे लॉगिन कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम टीडीएस की रिटर्न भरने के 3-4 दिन के बाद आपको यहाँ से पहले रजिस्टर करना होगा। लॉगिन के नीचे लिखा हुआ है, फिर आप कर सकते हो लॉगिन। ये चूँकि पहले से है इसलिए लॉगिन हुआ। अब इसमें चलते हैं प्रोफाइल टैब में। देखो वहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहीं पर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर किया जाएगा। यहाँ अगर रजिस्टर होगा तो 2 ऑप्शन आएगा, डिजिटल सिग्नेचर सपोर्ट या नॉर्मल। यहाँ पर एक कंपैटिबिलिटी व्यू का ऑप्शन है जो सेटिंग है, ये मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि विंडो 10 में आपको दिक्कत होगा एक्सप्लोरर के अंदर। इस सेटिंग को एक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ नीचे लिखा है वैलिडेट डीएससी, क्योंकि इसमें रजिस्टर्ड है डीएससी पहले से, इसीलिए ये ऑप्शन 2 आ रहा है ऊपर। अदरवाइज इसमें एक ही ऑप्शन आता है, नॉर्मल केवाईसी। जब मैं यहाँ क्लिक किया, आप देखो जितने डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में लगे हैं उसका नाम आ रहा है, और उसको जब मैंने सेलेक्ट किया तो उसका पासवर्ड डिजिटल सिग्नेचर वाला पासवर्ड है। फिर लॉगिन करने के बाद चूंकि पहले से रजिस्टर्ड है इसलिए यहाँ पर ये आया। अदरवाइज आप यहाँ देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर में सिग्नेचर, यहीं जा कर के हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं। ये जो टैब दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ से री रजिस्टर भी किया जा सकता है बाद में जब ये एक्सपायर होगा तो। और जब एक बार रजिस्टर हो गया तो फिर रजिस्टर्ड है। आप सिस्टम में डिजिटल सिग्नेचर लगाओ और इसका इस्तेमाल करो। अब चलते हैं डाउनलोड में। फॉर्म 16A है, ये जो नॉन सैलरी वाले टीडीएस है। ये क्वार्टरली डाउनलोड करते हैं हम, चूँकि क्वार्टरली देना होता है। ऊपर में एक ऑप्शन है जिसमें कि पैन नंबर वाइज एक बार में एक पैन नंबर करके, और दूसरा जिसमें हम कर रहे हैं इसमें पूरे क्वार्टर का सभी के सभी फॉर्म एक साथ डाउनलोड हो जाएगा बल्क में। देखो लिखा भी है। फिर यहाँ पर नाम आएगा पार्टी का, सबमिट, बस हो गया। ये रिक्वेस्ट डल गया, डाउनलोड नहीं हुआ, रिक्वेस्ट डल गया फॉर्म 16A का। अभी मैंने रिक्वेस्ट डाला है एक क्वार्टर का। हर क्वार्टर में अलग अलग आपको करना पड़ेगा। एक अनदर क्वार्टर का भी करना है तो फिर देख लो आप दोबारा। बल्क पैन वाले ऑप्शन में करोगे तो एक ही साथ जितने भी लोगों का सर्टिफिकेट होगा उस क्वार्टर में सब आ जाएगा। Q4 का है, यहाँ 26 क्यू भरा होगा रिटर्न, जिससे बेस्ट है। ओके, यहाँ पर सबमिट कर दो। हाँ, सैलरी के लिए जो टीडीएस सर्टिफिकेट है फॉर्म 16, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये साल में एक ही बार इशू किया जाता है। तो इसके केस में देखो यहाँ पर मैंने सैलरी वाले टैब में आया तो यहाँ सीधा बल्क में फाइनेंशियल ईयर केवल सिलेक्ट करना है, और उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी लोगों का होगा टीडीएस के रिटर्न में रिपोर्ट किया हुआ 4th क्वार्टर में, उस सब का रिपोर्ट यहाँ से जनरेट हो जाएगा। बस ये रिक्वेस्ट चला गया, अभी केवल रिक्वेस्ट हमने किया है। और वहीं पर जब रिक्वेस्ट हम देखेंगे उस डाउनलोड के ऑप्शन में तो देखो जितना भी हमने रिक्वेस्ट किया है सब लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन स्टेटस में लिखा है सबमिटेड। सबमिट मतलब रिक्वेस्ट हमने केवल अभी सबमिट किया है, अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर सर्टिफिकेट। जब वो अवेलेबल हो जाएगा तो अवेलेबल आ जाएगा लिखा हुआ स्टेटस के अंदर ही। नीचे देखो कुछ में अवेलेबल आया भी है जो पहले रिक्वेस्ट दिया होगा। अभी जो हमने 2-3 रिक्वेस्ट दिया है ये सब सबमिटेड है। ये सर्टिफिकेट आपको 2-3 घंटे के बाद अवेलेबल होगा। नॉर्मली 2-3 घंटे लगते हैं। फिलहाल सबमिटेड लिखा रहेगा जब तक कि ये अवेलेबल नहीं हो। ये रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाकर के आप जब कभी भी देखो वही स्टेटस दिखता रहेगा जब तक कि वो अवेलेबल ना हो जाए। अवेलेबल हो जाएगा तो स्टेटस चेंज हो जाएगी। यहाँ से आप एक सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करना होगा जो उस सर्टिफिकेट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा। वहीं पर वो लिंक था जिसमें आप इस कैप्चा को लिखोगे तो इसमें कई सारा अलग अलग एप्लीकेशन आएगा छोटा बड़ा, जिसमें से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्म 16 या 16 ये है उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो यूटिलिटी। उसी यूटिलिटी से जो आपका सर्टिफिकेट रफ डेटा डाउनलोड होगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। पहला ही ऑप्शन है देखो, फॉर्म 16 पार्ट ए और 16A, ये ट्रेसेस पीडीएफ कन्वर्टर 1.4 लाइट,
ये ये एप्लीकेशन आपके पास होगा तभी वो डाउनलोड किया हुआ फॉर्म को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके पार्टी को दे सकते हो, क्योंकि जब वो डाउनलोड होगा तो वो एक कोडेड लैंग्वेज में होगा। ये नोटपैड में आप देख सकते हो, ये मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। इसे आप सेव कर लेना, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू उसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये बड़ा फाइल नहीं होता, 5-10 MB के आसपास का फाइल होता है वो, लग वहाँ लिखा भी है 9 MB इसका साइज है। वैसे ही फॉर्म 16 के पार्ट बी का अलग कन्वर्टर है, ये सेकेंड लाइन में। और भी कई डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं, टीसीएस का अलग है, टीसीएस सर्टिफिकेट का जो 27D होता है सर्टिफिकेट फॉर्म, वो भी यहीं से डाउनलोड होता है और उसका कन्वर्टर अलग है, उसमें चौथा ऑप्शन में है। उसके बाद जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जो हम रिटर्न भरते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तो वो गड़बड़ी का एक रिपोर्ट इसके अंदर तैयार होता है। तो उस रिपोर्ट को ओपन करने के लिए एक यूटिलिटी चाहिए, JR यूटिलिटी, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट देखने का। तो ये कई तरह के अलग अलग यूटिलिटी हैं। यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ये ट्रेसेस वेब साइनर भी एक यूटिलिटी है, ये भी आपके सिस्टम में होना चाहिए, अदरवाइज जो डिजिटल सिग्नेचर काम ही नहीं करेगा। अब देखो रिक्वेस्टेड डाउनलोड में एक बार देखते हैं, व्यूज ऑल, हाँ अभी भी सबमिटेड ही लिखा हुआ है, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। और जो अवेलेबल है नीचे वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम यहाँ से रिक्वेस्ट दे सकते हैं। 2-3 घंटे के बाद थोड़ा वेट करो, 2-3 घंटा, इमीडिएटली तो आपने देखा ही, 2 बार मैंने देखा 5-7 मिनट के इंटरवल पर, लेकिन उसमें कोई चेंजेज नहीं है। 2-3 घंटे के बाद जब आप फिर वहीं लॉगिन करके जाना है, हालांकि अब डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फाइल अगर अवेलेबल होगा तो सीधे हम डाउनलोड करेंगे, और जब उसे हम डाउनलोड करने के बाद PDF में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर हम फिर से ज़रूर लगा सकते हैं। देखते हैं डाउनलोड में रिक्वेस्ट एंड डाउनलोड्स, जो भी हमने रिक्वेस्ट दिया हुआ है वो यहाँ से देख सकते हैं। व्यू ऑल कर सकते हो, क्लिक हेयर करके आप यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो, वैसे हमने तो पहले ही डाउनलोड किया है। देखो ऑप्शन में अवेलेबल आ रहा है, स्टेटस में अवेलेबल, आप उस पर टिक करो, सेलेक्ट करो जो डाउनलोड करना है उसे। इसमें पासवर्ड भी होता है, नीचे से आप देख सकते हो, क्लिक हियर, देखो जहाँ पर कर्सर है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16A का पासवर्ड क्या होगा, वो आपका 10 नंबर ही होता है, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड फाइल अगर डाउनलोड करते हो तो उसका पासवर्ड, और जस्टिफिकेशन रिपोर्ट करते हो उसका पासवर्ड अलग अलग है। वैसे सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो मैंने सेलेक्ट किया ऊपर वाला, 3-4 है हमारा रिक्वेस्ट इसके अंदर, और नीचे आ रहा है HTTP डाउनलोड, आप इसको क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। आप उसे सेव कर लो एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर। यही आपका डाउनलोडेड सर्टिफिकेट है 16A। हालांकि इसे हम PDF में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए यूटिलिटी पहले ही हमने डाउनलोड कर रखा है, जिसके थ्रू कन्वर्ट होगा, और उस कन्वर्टेड फाइल पर हम डिजिटल सिग्नेचर भी यूज करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पहला था, ये दूसरा फाइल भी डाउनलोड हो रहा है। इसी तरीके से 4 टोटल हमने रिक्वेस्ट दिया था, 2 16A का था, और फॉर्म 16 का 2 रिक्वेस्ट था, एक था पार्ट A के लिए, एक पार्ट B के लिए। तो ये 2 डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी। फिर सेलेक्ट करो ऊपर में माउस क्लिक करके, और नीचे HTTP डाउनलोड पर क्लिक कर दो, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में। आप अपने हिसाब से उसको पाथ स्पेसिफाई कर दो, जिससे आपको पता होगा कहाँ पर आपने कौन सा डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। और ये भी ध्यान रखना कि इसे एक यूटिलिटी के जरिए ही कन्वर्ट की जाएगी PDF में, जो हम पार्टी को देंगे तो पार्टी उसको देख और समझ सके। इसके लिए डाउनलोड पर क्लिक करते ही ऊपर के टैब में आता है कि यूटिलिटी को डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो। ये हमारा चारों का चारों डाउनलोड हो चुका है। अब हम लॉग आउट कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसका काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ये सब हमारे पास आ गया अलग अलग डाउनलोड हो करके। इसमें हमने यूटिलिटी भी डाउनलोड किया हुआ है, ट्रेसेस PDF कन्वर्टर, यही है 1.4L, इसी नाम से था, जिसे हमने एज इट इज़ उसी नाम से डाउनलोड करके रख दिया। इसका नाम वगैरह मैंने रीनेम नहीं किया है। पहले तो एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसमें सबको ले चलते हैं, जो जिस तरीके के काम का है, नहीं तो सब मिक्स होगा, खुद पता नहीं चलेगा कि कौन सा फॉर्म एग्जैक्टली कहाँ पर है, किस स्टेटस में है, कि किस काम का है। तो
फॉर्म 16A-Q4 का इस फोल्डर में हमें निकालना है। सर्टिफिकेट भी कई सारा होगा, 10, 20, 50 भी होगा। एक ही जगह सब इकट्ठा हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसको कैसे देना है, इसलिए क्वार्टर वाइज हम उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम उस यूटिलिटी को ओपन करेंगे। इसके लिए हमने पहले तो सर्टिफिकेट का रफ डेटा यहाँ पर ले आया और यूटिलिटी ये रहा, ट्रेसेस PDF कन्वर्टर 1.4L। यहाँ पर आप इसे भी इसी फोल्डर में हम ले आते हैं, एक ही जगह यूटिलिटी भी और उसका सर्टिफिकेट का रफ डेटा भी। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते हैं यूटिलिटी को, क्योंकि ये जिप्ड है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आया, इसमें एक जावा का एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है 10 MB के आसपास, ट्रेसेस PDF कन्वर्टर 1.4L, यही नाम है इसका। देखो इसको मैंने ओपन किया, ये ओपन हुआ। सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड किया था फॉर्म 16, वो वाला फॉर्म। तो इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ये ऑल फाइल करो, चूँकि जिप्ड है वो, और ये हमने रखा था शायद डेस्कटॉप पर ही था, डेस्कटॉप पर। और TDS ट्रेसेस ई साइनर इसी के अंदर था। यह है फॉर्म 16 का, ये बीच वाला ओके। इस बाद पासवर्ड इसका 10 नंबर ही होगा, कैपिटल में लिखेंगे पूरा 10 नंबर, 10 कैरेक्टर का। इसके बाद सेव टू फोल्डर, तीसरा, इसमें उस फोल्डर, एक ब्लैंक फोल्डर देंगे जहाँ पर ये सभी सर्टिफिकेट PDF में जनरेट होने के बाद सेव होगा। मैं वही फोल्डर दे देता हूँ, उसी में सब सेव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई PDF तो है नहीं। नीचे डिजिटल सिग्नेचर सब है जो सिस्टम में लगा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया जो सिग्नेचर जिसका इसमें हमें अटैच करने थे, और वहाँ पर आ गया ऑप्शन ओके। बिना डिजिटल सिग्नेचर का भी आप जनरेट कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर होने से क्या होगा कि किसी को आप ये मेल कर दो तो डिजिटली साइंड है, ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है। ये डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड है, ये पासवर्ड। फिर आप यहाँ लॉगिन करो, थोड़ा समय लगेगा, 10-20 सेकेंड इसमें प्रोसेस होगा, और 10-20 सेकेंड प्रोसेस होने के बाद आपका PDF फाइल बहुत सारा जनरेट हो जाएगा। जितने भी इस क्वार्टर में उस डाउनलोडेड सर्टिफिकेट वाले फाइल में रहा होगा, 8 PDF फाइल जनरेट हुआ, 8, यानी कि 8 सर्टिफिकेट था, 8 अलग अलग पार्टों से TDS काटा गया था। अब देखते हैं उस फोल्डर में आया होगा, देखो यही है, ये सब PDF फाइल है, 8 है इसमें, 8 लोगों से काटा हुआ TDS का सर्टिफिकेट है पूरे क्वार्टर में। जिस क्वार्टर का हमने ये किया है Q4 का है, इसमें 8 लोगों से हमने TDS काटा होगा, तो 8 लोगों का ये TDS सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। इसको आप नॉर्मली जैसे PDF फाइल ओपन करते हैं वैसे आप ओपन करो, इसके लिए कोई अलग से कोई नया फीचर इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर भी होगा पार्टी का, क्योंकि मैंने सिग्नेचर वहाँ सेलेक्ट करके करा था, और सिग्नेचर सेलेक्ट करके करते हैं इसलिए थोड़ा सा उसको खोलने में भी टाइम लगता है, और सर्टिफिकेट जनरेट करने में भी देखा होगा आपने थोड़ा समय लगा था। तो ये डिजिटल सिग्नेचर की वजह से होता है। डिजिटल सिग्नेचर हो जाने के बाद जब कभी भी ये फाइल खुलती है सिस्टम में, तो सिग्नेचर वेरीफाई होता है कि सिग्नेचर वैलिड है या नहीं है। अब थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, खुला ही नहीं, तो फिर मैं एक बार वहाँ पर कोशिश करता हूँ। कई बार खुलने में भी दिक्कत होती है वेरिफिकेशन की वजह से। फिर एक बार ओपन करते हैं इसे, ये खुला, ये देखो फॉर्म नंबर 16A यानी नॉन सैलरी वाला है। यहाँ पर सभी पार्टी की डिटेल्स, जो इशूअर है उसका डिटेल्स, पूरा का पूरा डिटेल है, कब काटा, कितना रुपया जमा किया वगैरह वगैरह, चालान नंबर क्या था, किस बैंक में जमा हुआ, ये पूरा का पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन। और नीचे डिजिटल सिग्नेचर का भी होगा सबसे नीचे, देखो यहाँ रहा सबसे नीचे, यहाँ लिखा है डिजिटली साइंड बाय, नाम लिखा हुआ है साइन करने वाले पर्सन का। तो इस तरीके